यहाँ पर माँ आदि शक्ति आपको ये संदेश दे रही है कि आप जो इतना ज़्यादा परेशान है, इतना ज़्यादा मतलब तंग हैं, हताश हैं और ये सोच रहे हैं कि मेरे जीवन में इतना ज़्यादा दुखी क्यों हूँ, मेरे जीवन में इतना ज़्यादा परेशान क्यों हूँ। सब अपने जीवन को बहुत अच्छे से व्यतीत कर रहे हैं, खुश हैं, लेकिन माँ मैं इतना ज़्यादा दुखी क्यों हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं हताश हो रहा हूँ, मैं थक रहा हूँ। आप कोई भी हो सकते हैं जो भी इस वीडियो तक पहुँचे हैं, लेकिन आपकी ये कहने का मतलब बस यही है, आप बस पूछना चाहते हैं, उनसे आंसर लेना चाहते हैं कि मैं परेशान क्यों हूँ। सबका जीवन बहुत हंसी खुशी व्यतीत हो रहा है, सब खुश है, सब अपनी लाइफ में बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, लेकिन मैं क्यों नहीं, मेरा टाइम कब आएगा, मेरा समय कब आएगा। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ये समझ नहीं पा रही हूँ कि ऐसी कौन सी बड़ी गलती मैंने कर दी, ऐसी कौन सी बड़ी मैंने पाप कर दिया, ऐसा क्या कर दिया मैंने जिसकी वजह से मैं अब मतलब टूटता जा रहा हूँ या टूटती जा रही हूँ। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, इतना ज़्यादा तो मैंने कभी किसी का दिल भी नहीं दुखाया, कभी किसी के कुछ ऐसे बोला भी नहीं होगा जिसकी वजह से किसी का दिल दुखा होगा, कभी ऐसे कुछ कर्म भी नहीं करे। मेरी नज़र में मुझे पता है मैंने हमेशा अच्छा ही किया है, बेस्ट ही किया और हमेशा भक्ति भाव में रहा हूँ या रही हूँ, हमेशा लोगों का अच्छा ही चाहा है और हमेशा आगे भी चाहूँगा। तो यहाँ पर इस जगत की जो रानी है, महारानी है, वो आपको ये कहना चाहती है कि ये जो जितना भी आपका बुरा समय आया था ना, या अभी भी चल रहा है, बहुत सारे लोग जो अभी भी बहुत सारी चीज़ें फेस कर रहे हैं, जितना भी आपका बैड टाइम आया था ना गाइस, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको ना उन लोगों के ना जो आपके सामने बहुत भोले अच्छे बने रहते हैं, जो बहुत मीठी मीठी आपसे बातें करते हैं, जो आपके सामने मतलब रंग बदल के बैठे रहते हैं और आपको उनकी मतलब उनके फितरत, उनके अंदर क्या चल रही है, आपकी मतलब आपके बारे में वो क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या चल रहे हैं, उनके असली रंग दिखाने के लिए आया है और आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आया है। ये बहुत ज़्यादा चैनलाइज हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ना, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है एक्चुअल में आप लोग हो ऐसी पर्सनैलिटी हो आप लोग जिन्होंने ना मतलब कभी भी किसी की भी हेल्प करने में पीछे नहीं रहे हैं। इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने लोगों पर ना कुछ ज़्यादा ही विश्वास कर लिया है, या लोगों को हमेशा ही आप ऐसे पर्सनैलिटी रही हैं जो 24/7 अवेलेबल रहे हैं उन लोगों के लिए जो एक्चुअल में आपकी लाइफ में ना गिरगिट की तरह है, ठीक है, गिरगिट की तरह है। आप उनके लिए ना हमेशा ही अवेलेबल रहते हैं, जिसने मतलब जब भी आपसे हेल्प मांगी, मदद मांगी, पैसे मांगी, जो भी चीज़ें मांगी, आपने ना वो हेल्प उनकी करी है। जिसने जब जो भी आपसे कहा, आपकी फैमिली ने आपको कहा, आपके इन-लॉज ने आपसे कहा, जब आपके फ्रेंड ने आपसे जो कहा, आपने मतलब उन लोगों की हेल्प करी है, उनके हिसाब से आप चले हैं, कहीं उन्हें बुरा ना लग जाए, कहीं आपकी फैमिली को बुरा ना लग जाए, जैसा जो कहता गए आप एकदम कहते हैं ना कि गाय की तरह वो करते रहे। आपका बस यही रहा है कि लोगों की भलाई कर दो, उनका अच्छा कर दो, मेरी खुशी तो इसी में है। और आपने ना अपने आप को प्योरिटी ना देकर, अपने आप को ना चुनकर आसपास की एनर्जी को ना बहुत ज़्यादा ही प्योरिटी दी है, ये सोचकर कि ये तो आपका कर्म है और आप अपना कर्म निभा रहे हैं। ऊपर वाला तो सब देखता है ना, वो तो देख ही रहा होगा। मैं बस अपना कर्म कर रहा हूँ, या मैं तो बस अपना कर्म कर रही हूँ क्योंकि ये मेरा स्वभाव है, ये तो मेरा नेचर है। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा या नहीं करूँगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि आपका ना बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप जो भी हैं, आपका मतलब बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर रहा है, बहुत ज़्यादा। आपने एक्चुअल में यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगी लोगों की, आपने पशु पक्षी जानवर जो भी आपके सामने आ जाए, वो अगर कष्ट में होगा, दुखी होगा, तो आप उनकी हेल्प करने से पीछे नहीं हटोगे। अगर कभी आपने ऐसा देखा होगा, रोड पे कुछ ऐसे जानवर होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा डॉग नाली में गिर जाते हैं, कहीं भी कुछ गिर जाते हैं, तो आते जाते लोग ना उन्हें देखकर मतलब चले जाते हैं, हमें क्या लेना देना। लेकिन अगर वहाँ से आप गुजरोगे ना, तो आप ये नहीं देखोगे आपके कपड़े गंदे हो रहे हैं, आपके हाथ गंदे हो रहे हैं, आप उसकी हेल्प कर दोगे। तो ये आपका हेल्पिंग नेचर है। आप बहुत ज़्यादा मतलब भावुक, बहुत ज़्यादा इमोशनल लोग हैं, आप बहुत जल्दी ना लोगों की हेल्प करने वाले लोग हैं। सो इसीलिए आपके साथ इतनी सारी चीज़ें विपरीत आपके हुई। आपके ईश्वर
आपके जीवन में ना ये चीज़ें लेकर आए, क्योंकि जो आपके भगवान है ना वो आपके जीवन में इन सबको मतलब वो देख रहे थे, वो आपको कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है सेव कर रहे हैं। और ऐसे लोगों को जो कहीं ना कहीं आपको मतलब लो वाइब्रेशन में देखना चाहते हैं, हमेशा आपको रोता हुआ देखना चाहते हैं और दर्द में देखना चाहते हैं, या कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं ना आपको बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल कर देते थे, तो ईश्वर को ना ये सारी चीज़ें पता थी, उनको सारी चीज़ें पता होती है कि मेरे बच्चे कौन से कैसे हैं, क्या इनका स्वभाव है, ये क्या हैं, ये कैसे मन में भाव रखते हैं। कई बार आप आपने कई बार ऐसे देखा होगा, आपने ऐसे देखा होगा लोग इतने ज़्यादा मतलब हताश निराश हो जाते हैं कि वो इंसान मेरी लाइफ से चला गया, वो इंसान मेरे जीवन से चली गई। आपको पता है कोई इंसान आपके जीवन से ईश्वर क्यों रिमूव करते हैं? क्योंकि आपके ईश्वर ने वो बातें सुनी होती है जो आपके पीठ पीछे हो रही होती है, जो शायद आप नहीं जानते, आप नहीं सुन सकते हैं, जो आप समझ भी नहीं सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हैं, वो हमारे माँ बाप हैं, वो सारी बातें सुनते हैं। ऐसी कोई ऊर्जा होती है जो हमेशा हमारे लिए ना अवेलेबल रहती है, हमारी मतलब हेल्प करती है, अपने भक्तों के साथ हमेशा मतलब न्याय करती है। और आपकी आंखों को खोलने के लिए आपके मतलब बहुत सारे आपके जो शत्रु आदि रहते हैं, जो आपको मतलब बहुत मीठी मीठी बात बोलते हैं, लेकिन आप उनकी असलियत को नहीं जानते हैं। शायद इसीलिए माँ काली ने ना आपके जीवन में, माँ भद्रकाली ने, जो भी आपके इष्ट हैं, जिन्हें भी आप मानते हैं पूजते हैं, आपके जीवन में ना बहुत सारी ऐसी विपरीत परिस्थितियाँ लेकर आई जो आप समझ सके कि ये सब क्यों हुआ मेरे साथ। नियति आपके साथ ना न्याय करना चाह रही थी, आपकी आंखें खोलना चाह रही थी, क्योंकि जब आपको हेल्प करने का, जब आपको हेल्प चाहिए था, जब आपको न्याय चाहिए था, जब आपको किसी भी तरह से हेल्प चाहिए था, तो सामने कोई नहीं आया, आपको हेल्प करने के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आपके लिए खड़ा हो जाए और ये कह सके कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब आपका टाइम मतलब ख़राब चल रहा था, या अभी भी हो सकता है, लेकिन आप बहुत जल्दी इससे निकलने वाले हैं, कोई खड़ा नहीं हुआ आपके जीवन में। सबने अपना पल्ला झाड़ लिया और अपने अपनी लाइफ में मुक्त हो गए, अपने जीवन को बहुत अच्छे से जीने लगे। तो इस चक्कर में बहुत सारे लोगों के मतलब जो चेहरे हैं ना वो आपके जीवन में आया है। और यहाँ पर मुझे एक चीज़ और दिख रहा है, आपके खिलाफ मतलब जो भी षड्यंत्र करेगा ना कोई भी, तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसको मतलब चोंच में दबा लिया जाएगा। यहाँ पर नियति बहुत ज़्यादा प्रचंड न्याय करने वाली है। आपको छोटी मोटी शक्ति कुछ परेशान नहीं कर सकती है, कोई भी तंग नहीं कर सकती है, लेकिन अगर आपके खिलाफ कोई गलत चीज़ें करी जाएगी, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको परेशान कर सके, तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। आपको बस यहाँ पर ऐसे लोगों के लिए ना जो आपने बहुत ज़्यादा दया भाव रखा, बहुत ज़्यादा अच्छे बने रहे, स्वीट बने रहे, उनके जो असलियत है ना उनके आपके सामने लाने के लिए ये चीज़ें हुई है। ये चीज़ें इसीलिए हुई है गाइस, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ना ओवर स्वीट रहे लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहे, लेकिन उन्हीं लोगों ने ना आपके पीठ पे मतलब छुरा भूकने के लिए एक मिनट भी नहीं लगाया। मुझे यहाँ पर ये चीज़ साफ साफ दिख रहा है। 1 मिनट में एक चीज़ और देखना चाहती हूँ गाइस, यहाँ पर मुझे कुछ और चीज़ें भी दिख रहा है। 1 मिनट, ओके, प्लीज़ डिवाइन क्लियर करिए इस बात को। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तो अगर आपके छोटे मोटे शत्रु हैं ना, जिन्होंने एक होता है ना कि जेलेसी, ईर्ष्या वाली भाव रख लिया, आपको मतलब बदनाम करने के लिए नई नई चीज़ें करी, आपको कहीं पर
मतलब कोई अब आपके बारे में अच्छी बातें कर रहा है, बहुत आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, आपको बहुत एडमायर किया जा रहा है, तो वो चीज़ें होने नहीं दी, उसे मतलब नीचे कर लिया, दाब दिया वहाँ पर, और आपके मतलब विपरीत वाली चीज़ें बोलने लगे, ख़राब चीज़ें बोलने लगे मतलब। और ऐसे टाइप के भी लोग जो हमेशा आपके काम बिगाड़ने में लगे रहते हैं, मतलब जो इस मतलब फालतू की बातें करने में लगे रहते हैं, वो पार्ट अलग है, वहाँ पर अलग तरीके से हिसाब होगा। अगर ऐसे टाइप के लोग होते हैं, इसका कुछ अलग तरीके से हिसाब होगा, इसका कर्म कुछ और है। उन्हें मतलब सज़ा तो मिलेगी, लेकिन किसी और टाइप से सज़ा मिलेगी, ठीक है। जो किया है वही मिलेगा, लेकिन अलग टाइप से। लेकिन माँ आदि शक्ति आपको ये भी कह रही है, अगर किसी ने, ये पूरी कायनात आपसे मतलब कहना चाहती है, जो इस जगत की बड़ी फाइनमाइन एनर्जी है, लेकिन अगर आपके शत्रु आपको ख़त्म करने के लिए, आपकी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए, समाज में आपको बदनाम और बर्बाद करने के लिए तांत्रिका के पास चले गए, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास चले गए, कहीं पर चले गए और कुछ करा दिया, कुछ ऐसी चीज़ें करा दी जो परमेश्वर या इस जगत की जो रानी महारानी है, अगर वो वहाँ पर उसने अगर न्याय सुनाया ना, तो इतना जाकर ऊंचा उठाकर फेंकेगी ना कि वो लोग शब्द हो जाते हैं, सोचने लग जाएंगे कि हमारे साथ हुआ है तो हुआ है क्या। फिर उस वक्त उन्हें कोई भी नहीं बचा सकता है, उनका सर्वनाश तो होना ही है। यही चीज़ यहाँ पर मैं देख भी रही हूँ, आपके साथ वही हुआ है। मतलब परमेश्वरी उनको कहना चाहती है कि तुम्हारे साथ वही होगा जो तुमने दूसरों के साथ किया है। और ये जो परमेश्वरी आदि शक्ति मतलब जो न्याय करने वाली है ना, आप बस खड़े होकर तमाशा ही देखते रह जाओगे, क्योंकि इन लोगों का तमाशा देखने के लिए ना बहुत सारे लोग आने वाले हैं। आपके जो शत्रु हैं ना, ये लोग जो अपना टाइम बनता बाहर में जाए जनता, ऐसे टाइप की एनर्जी यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों की दिख रही है। इनका ना समय बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, इनको इतना ऊंचा उठाकर फेंका जाएगा, इतना ऊंचा, पहले इनको सबसे ऊपर उठाकर फेंका जाएगा, उसके बाद ना इनकी बैंड बजाई जाएगी। बहुत बुरी टाइम, बहुत बुरी। अगर इन्होंने कुछ कराया होगा, कुछ ऐसी चीज़ें कराई होगी जो बिल्कुल भी इन्हें ये सब चीज़ें शोभा तो नहीं देता है, अगर ऐसी कुछ चीज़ें कराई होगी ना, तो इन्हें बख्शा नहीं जाएगा, इन्हें तोड़ दिया जाएगा पूरी तरह से। ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा गाइस आ रहा है, आज बहुत ज़्यादा। ये बस मुझे इतना ही डाउनलोड आया, इससे ज़्यादा मुझे नहीं आ रहा है, बस इतना आ रहा है कि आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है ना, बहुत ज़्यादा आप टफ सिचुएशन में हैं या बार बार क्वेश्चन करते हैं, तो आप बहुत ऐसे सोल रहे हैं जो हमेशा सबकी हेल्प करते आए हैं, लेकिन जब आपकी बारी आई, जब आपको हेल्प करने की लोगों की बारी आई, तो सबने अपना पल्ला झाड़ लिया। तो उन लोगों का असली चेहरा ही आपको दिखाने के लिए आया है। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छे से देख रही हूँ, आपकी लाइफ में बहुत जल्दी एक मेजर चेंज में देख रही हूँ, पॉजिटिव चेंज, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आप बस देखते जाओ आगे आगे होता है क्या। जीवन में इस तरह से आपकी परिस्थितियाँ बदलने वाली है, इस तरह से एक ऐसा मोड़ लेने वाली है जो आपको मतलब कि थोड़ी देर के लिए चकित कर देगी कि ऐसा हो भी सकता है। क्योंकि ये जो मोड़ आने वाला है ना, एक्चुअल एक चीज़ यहाँ पर मैं बताऊँ, आप लोग ये चीज़ देख भी रहे होंगे, आजकल आपको अपने घर में ना मतलब कहीं ना कहीं आपके मन में ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि सुकून मिलने लगा है। पहले के मुताबिक उतना ज़्यादा मन बहुत ज़्यादा पहले विचलित रहता था, बहुत ज़्यादा जो परेशान रहता था ना, अब आपको कहीं ना कहीं ड्रीम्स के थ्रू या ऐसे भी कुछ तो ऐसे साइन मिल रहे हैं जो आपको ये चीज़ बता रहे हैं कि आने वाले जो टाइम है वो तुम्हारे लिए ही है, आने वाला टाइम तुम्हारे लिए ही है, तुम्हारे फेवर में कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली है जो बहुत टाइम से तुम उसका वेट कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे साइन, या कहते हैं ना हमारी इंट्यूशंस पावर, हमारा जो मन है वो हमें पहले ही बहुत सारी चीज़ों का अभाव हमें बता देता है कि कुछ ऐसा चीज़ें होने वाला है। तो ये चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है, आप एक बार अपने मन को शांत करो, थोड़ा स्थिर हो जाओ,
थोड़ा कहीं खुली जगह पर जाओ, कहीं ऐसी जगह पर जहाँ की ठंडी हवा आपको मतलब छू सके, ठीक है। वहाँ जाकर ना कहीं अपने मन पर हाथ रखकर, अपने हृदय पर हाथ रखकर ये चीज़ मतलब सुनने की कोशिश करो। आपको पता चल जाएगा, आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ पता चल जाएगा कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा चेंज होने वाला है, और ये बहुत पॉजिटिव चेंज है जो आपकी पूरी लाइफ को बदलने वाला है, पूरे लाइफ को बदलने वाला। जो अब तक नहीं हुआ वो अब होने वाला है। जो शायद आपकी लाइफ में इतनी उम्र हो चुकी है, आपकी जिस भी उम्र में, आप जिस भी एज ग्रुप में हैं, जो अब तक नहीं हुआ वो अब होने वाला है। और जब आप अपने आईने के पास, मिरर के पास जाते हैं खुद को रेडी करने के लिए, तैयार करने के लिए, बाहर जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए, जहाँ भी जाने के लिए, तो आप इस चीज़ को नोटिस करना, आपकी जो चिक है, आपके जो हेड है, ठीक है, माथा जिसे कहते हैं, उसमें एक अलग तरह का ना मतलब चमक दिख रहा होगा आपको। और जहाँ पर हमारा थर्ड आइज होता है, ठीक है, उसमें और जब आप स्माइल करते हो तो उसमें एक अलग तरह का ना आपको चमक दिखने को मिलेगा। ये चीज़ कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इंडिकेशन आपको दे रहा है कि टाइम तुम्हारे फेवर में है, टाइम तुम्हारे लिए हो रहा है, समय का जो पहिया है वो तुम्हारे लिए घूम रहा है। कहीं ना कहीं ये चेंजेस आपको दिखने को मिलेगा, और अचानक से आप ये चीज़ मतलब नोटिस करोगे, जो आपकी पर्सनैलिटी है उसमें मतलब चेंजेस आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका मन कर रहा है कि मैं अपने लुक को थोड़ा चेंज करूं, मैं अपने लिए ना ये चीज़ें करूँगा, अपने लिए ये चीज़ें करूँगी जिससे मैं खुद को और सुंदर बनाना चाहता हूँ, ठीक है, खुद को और खूबसूरत बनाना चाहता हूँ, या खुद को और ज़्यादा हैंडसम बनाना चाहता हूँ। ऐसी चीज़ें ना कहीं आपके मन में बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो रही है। ऐसी चीज़ें आप सोच रहे हो, अपने लिए ये चीज़ें सोच रहे हो। कहीं ना कहीं जो बहुत टाइम पहले का जो एक थॉट प्रोसेस था, जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव था, कहीं ना कहीं अब पॉजिटिव होता जा रहा है। मतलब अगर आपकी लाइफ अभी भी बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा परेशान हूँ, स्थिति मेरे लिए सही नहीं है, परिस्थिति बहुत ख़राब चल रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना आप ऐसा चीज़ देखोगे, सुकून, एक भावना आपको आ रही है कि सब ठीक होने वाला है। मन से कहीं एक बार ये आवाज़ आ रहा है, जो चीज़ आप नहीं सुन पा रहे हैं। इसलिए मैं ये चीज़ कह रही हूँ, यहाँ पर जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं ना, आप लोगों को बहुत ऐसे साइन मिल रहे हैं जो आप लोग नहीं नोटिस कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपके मन में ये चीज़ आ रहा है, ये ड्रीम के थ्रू आ रहा है, कुछ ऐसी बातें जो आपके ईश्वर आपको कहना चाहते हैं, सब ठीक होने वाला है, सब ठीक होने वाला है, सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होने वाला है, सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होने वाला है। ये चीज़ें नहीं तो आपको कहीं दिख रही होगी, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप शायद देख लेते हैं, थोड़ा मुस्कुरा भी देते हैं, थोड़ा अच्छा भी लगता है, लेकिन बाद में फिर उसे इग्नोर करके भूल जाते हैं। वो चीज़ें आपको कुछ समझा रहा है, वो चीज़ें आपको कुछ कहना चाहता है। अगर कुछ भी ऐसा मिल रहा है आपको, ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है। और बहुत सारे लोगों के मन में ये आवाज़ निकल रहा है, सब ठीक होने वाला है, सब ठीक होने वाला है। मैजिक शब्द आपको दिख रहे होंगे, मैजिक वर्ड्स आपको दिख रहे होंगे, कुछ ऐसे चीज़, ग्रेटफुल आपको दिख रहे होंगे, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटफुल, थैंकफुल, ये सब क्यों दिख रहे हैं, या आने वाले टाइम में या इस वीडियो के बाद अगर कुछ ऐसी चीज़ें आपको दिखेंगी, कहीं ना कहीं ये बताने के लिए कि आप ग्रेटफुल हो जाओ क्योंकि मैजिक होने वाला है, ग्रेटफुल हो जाओ, थैंकफुल हो जाओ क्योंकि चमत्कार होने वाला है, ठीक है। तो जैसे जॉयफुल लाइफ, ऐसा कुछ भी ऐसी पॉजिटिव चीज़ें, कुछ भी ऐसा शब्द, हैप्पी मोमेंट्स, कुछ भी, बटरफ्लाई दिख रहे हैं, पिकॉक दिख रहे हैं, या लोटस आपको दिख रहा है, छोटे छोटे फ्लावर्स आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है, कोई आपको अचानक से बुके ला के दे रहा है, कुछ भी ऐसी चीज़ें। और सबसे बड़ा साइन ये कि आपको कुछ खाने पीने का मन कर रहा है और वो कहीं ना कहीं से अरेंज हो रहा है, कहीं ना कहीं से कोई आपके सामने वो ला के दे देता है, या आपका अगर मन कर रहा है तो आप वो चीज़ें लेकर ही मानते हैं उससे, मतलब अपने पास उस चीज़ को, जो भी चीज़ खाने से रिलेटेड हो या कपड़े से रिलेटेड, कुछ भी ऐसी चीज़ें, कोई मेकअप का सामान हो, कोई ड्रेस हो, कोई शर्ट हो, कुछ भी ऐसी चीज़, और अगर आप में ये आ गया कि नहीं, अगर मुझे पसंद है तो मैं ये चीज़ ले लूँगा, ये एक बहुत बड़ा साइन है। जो चीज़ें आप चाहते हो उसके लिए आप अब रेडी हो, क्योंकि आपका मन इतना ज़्यादा आपको कर रहा है कि नहीं वो चीज़ें मैं झपेट ही लूँगा, नहीं वो चीज़ें तो मुझे अब चाहिए ही चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा साइन है गाइस कि आपकी लाइफ बहुत बड़ी चेंज, एक बहुत बड़ा ऐसा चेंज जो
आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदलेगा। मतलब ये चीज़ें मैं यहाँ पर देखूँ, आपकी लाइफ में अबंडेंस में यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। जो भी आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, आपके भाग्य में आपकी जो डेस्टिनी है ना, वो बहुत बहुत अपार धन लिखा है आपके नसीब में, अपार धन। आप अपने फैमिली के ना, ये चीज़ यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है, मिलियनर हैं जिस भी फील्ड में हैं। लेकिन अगर आपने एक बार चाह लिया ना किसी चीज़ को कि नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए, तो फिर उससे आप तक लाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर अभी बहुत ज़्यादा ऐसा हार्ड टाइम चल रहा है, बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति में है, तो वो इसीलिए, क्योंकि आपको इसीलिए लाया गया क्योंकि आप कुछ ज़्यादा ही, ज़रूरत से ज़्यादा ही एक तो लोगों पर विश्वास करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा लोगों के लिए अवेलेबल रहते हैं। खुद को ना आप मतलब प्योरिटी समझकर दूसरों को फर्स्ट प्योरिटी देते हैं। खुद को कभी कभी किसी चीज़ के लिए सेक्रीफाइस करना, दूसरों के लिए ज़्यादा सोचना, दूसरों के लिए ज़्यादा करना अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन हद तक, ठीक है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं माँ परमेश्वरी को, माँ दुर्गा, आप जिस भी रिलीजन से, जिस भी अपने इष्ट को मानते हैं, वो चीज़ें कहीं ना कहीं उन्हें हर्ट कर गई कि ये जो मेरा बच्चा इतना ज़्यादा नादान है, ये अपनी खुशियों को निछावर करने के लिए ना 1 मिनट नहीं लगाता है। तो देखो, उन्हें तो वो दंड मिलेगा जिन्होंने आपके साथ इतना बड़ा गलत पाप किया है कि तंत्र मंत्र कराए, कुछ भी कराए। वो देखो, इसके लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। मुझे ये चीज़ यहाँ पर बिल्कुल नहीं चाहिए कि कोई परेशान हो जाए, कोई दुखी हो जाए। वो आप अपने ईश्वर पर छोड़ दो, वो देख लेंगे, वो कर रहे हैं। आज तक आप सही सलामत हो, ये बहुत बड़ी बात है। बस आपको कुछ सिखाने के लिए, कुछ समझाने के लिए, जब तुम्हारा टाइम आएगा ना, जब तुम्हें हेल्प की ज़रूरत होगी, कोई तुम्हारे लिए खड़ा नहीं होगा। सब तुम्हारे जीवन में गिरगिट है, गिरगिट की तरह रंग बदल के चले जाएंगे। सब अपना हाथ ऊपर रख लेंगे और पल्ला झाड़ लेंगे। तब मैं देखूंगा या देखूंगी तुम क्या करते हो, तब तुम्हें समझ आएगा। तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया था, लेकिन देखो, यूनिवर्स है ही ऐसे। जो हमारे ईश्वर है ना, हमारे माँ बाप है, वो हमें समझाएंगे, बहुत सारे संकेत देंगे। सपने में बहुत सारे, ड्रीम्स में आपने देखा होगा बहुत सारे संकेत, पहले वो संकेत देते हैं, समझाते हैं। और जब हम ना समझ जाते हैं, नादान होते हैं, नहीं इतना समझ पाते, हमें इतना भाव नहीं रहता है, तो वो फिर अपने तरीके से समझा लेते हैं। उनको पता चल गया आप बहुत ज़्यादा भोले हैं, बहुत ज़्यादा मासूम हैं, आप बहुत ज़्यादा प्योर हार्ट हैं, आप ऐसे इतनी आसानी से नहीं समझेंगे, आपके लिए कुछ करना ही पड़ेगा। इसीलिए आपकी लाइफ में कुछ ऐसी स्थिति आई जब आपको एक्चुअल में ये चीज़ें समझ आ गया कि मैं अकेला ही हूँ और मेरे साथ मेरे ईश्वर ही हैं, बाकी सब गिरगिट हैं, बाकी सबका चेहरा दिख गया मुझे, बाकी सबकी असलियत दिख गई मुझे। और इनके लिए मैं 24/7 अवेलेबल रहता था या अवेलेबल रहती थी। इनकी हेल्प किया मैंने, इतना ज़्यादा हेल्प करा, लेकिन जब आज मेरी बारी आई तो सारे दुम दबाकर भाग गए। कैसे इंसान हैं ये। तो बस इस चीज़ के लिए आपके ईश्वर ने आपके लाइफ में ये चीज़ें क्रिएट करी। तो इसके लिए ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है गाइस, बिल्कुल भी भावुक नहीं होना है, बल्कि ग्रेटफुल हो कि आपके पीछे आपके ईश्वर खड़े हैं, आपके परमेश्वर खड़े हैं, जो हमेशा आपके सपोर्ट में हैं, आपको हमेशा सत्य और गलत का मार्ग बताते हैं, अच्छाई और सच्चाई के बीच में, आपको बहुत ज़्यादा बुराई और अच्छाई के बीच में फ़र्क बताते हैं, आपको टीच कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, आपको आगे का रास्ता दिखा रहे हैं, मार्ग दिखा रहे हैं। 222 यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। परमेश्वरी आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रही है। देखो, जो आपका ये नेचर है ना, मैं इस नेचर को बहुत ज़्यादा एडमायर कर रही हूँ। बहुत बहुत अच्छा है। भगवान आपको इतना ज़्यादा इसके लिए संपन्न करेगा, इतना ज़्यादा आपकी लाइफ में उन्नति होगी, इतना ज़्यादा अपने लाइफ में ऊंचाइयों की तरफ पहुँचोगे कि लोगों का जो गर्दन है ना, वो टेढ़ी हो जाएगी आपको ऊंचे कद तक देखने के लिए। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन हाँ, उतना ही जितना आपको अपने आप को आपको पीछे नहीं करना है, अपने आप को कभी भी परेशान नहीं करना है दूसरों की खुशियों के लिए। ठीक है, थोड़ा बहुत आप कर सकते हो, लेकिन इतना नहीं कि आप रो रहे हो, आप दुखी हो, आप परेशान हो, लेकिन आप लोगों के आंसू पोंछ रहे हो, उनके चेहरे पर हंसी ला रहे हो, लेकिन आप अभी भूखे हो। ये एग्जाम्पल है। इतना भी मत करो। और उन लोगों के लिए तो बिल्कुल 1% भी मत करो जो गिरगिट, जो रंग बदलने वाले गिरगिट होते हैं, जो अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ऐसे लोग होते हैं। तो उनके लिए आपको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं करना है। ठीक है, परमेश्वर भी आपको यही कह रहे हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना लाइफ में, थोड़ा प्रैक्टिकल भी सोचा करो।
आप उन लोगों की हेल्प करो जो रेलवे स्टेशन पे हमने देखा है, बस स्टेशन में आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा, ये फुटपाथ पे देखा होगा, जो बेचारे 2 वक्त के खाने के लिए तरसते हैं, जिनके पास कपड़े नहीं होते हैं, जिनके पास बिस्तर नहीं होते हैं, जिनके पास सोने के लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं रहता है, आप उनकी हेल्प करो। आप डॉग कैट जो जानवर पालतू जानवर होते हैं आप उनकी हेल्प करो। आप नेचर में जो देखा होगा पेड़ पौधे जो सूख रहे हैं उनको कोई खाद पानी नहीं देता, आप उनकी हेल्प करो। आप ऐसे लोगों की हेल्प करो जिनके हाथ पैर नहीं है बेचारे, फिर भी अपने जीवन को अपने आसपास बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा, आप उनकी हेल्प करो। सबसे ज़्यादा अगर कुछ नहीं आपके पास है, आप नहीं हेल्प कर सकते, अपने माँ बाप को खुश रखो। आपकी वाइफ है, अपनी वाइफ को खुश रखो। आपके हस्बैंड है, आपके बच्चे हैं, आप उनको खुश रखो, ठीक है। अपनी फैमिली को खुश रखो, अपने आप को सबसे ज़्यादा खुश रखो, ये आपका काम है बस। इससे ज़्यादा दुनियादारी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कौन गिरगिट है कौन क्या है क्या, आपको बस इतना सेंस होना चाहिए और फिर अपने आप को श्री माता जय माता कहते रहना है, ठीक है। और ग्रेटफुल थैंकफुल रहना है, क्योंकि यहाँ पर बार बार आया था ग्रेटफुल थैंकफुल। तो चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी होने वाली है, परिस्थितियाँ आपकी लाइफ में कुछ ऐसी बन रही है कि आप ग्रेटफुल थैंकफुल होने वाले हो गाइस, क्योंकि यहाँ पर भर भर के अबंडेंस में देख रही हूँ। जो सीखना था, जो लेसन आपको सीखना था, जो चीज़ें आपको सीखना था, आपने उसे बखूबी सीखा, आप समझ गए हैं कौन अच्छा है कौन बुरा है, ठीक है। तो अब बस यही सिखाने के लिए ये चीज़ें आती हैं लाइफ में। मुझे तो बस यही पता है, मेरी एक्सपीरियंस से मैं बस यही समझ सकती हूँ। लाइफ में जब भी आपकी लाइफ में बुरी स्थिति आती है ना, या तो आपको बहुत ऊपर तक लेने के लिए आती है कि कब तक इधर ही रहोगे, अब तुम्हारी बारी है सबसे ऊपर जाने की। नहीं तो कुछ ऐसी चीज़ें जो हम मिस कर रहे हैं अपने जीवन में, जो हम समझ नहीं पा रहे, जो हम अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, उनकी तरफ एक फोकस, एक लाइट देने के लिए ये 2 चीज़ बहुत ज़रूरी होता है हमारी लाइफ में। जब भी कुछ ऐसी कुछ भी ऐसी स्थिति आती है, परिस्थिति आती है जो बहुत ख़राब रहती है, जो बहुत स्थिति मतलब कुछ ऐसी रहती है, तो मुझे बस इतना ही पता है, मेरे एक्सपीरियंस से जहाँ तक मैंने सुना है और जहाँ तक मैंने समझा है देखा है, वो हमें एक ऊपर लेवल के लिए लेकर आती है, बहुत ऊपर, जिस लेवल पर परमेश्वर को पता है मैं इसको इतना भी दे दूंगा ना, कितना भी कष्ट दे दूंगा, कितना भी दर्द दे दूंगा, ये मेरा बच्चा टूटने वाला नहीं है, इसको ऊपर ले जाना है अब। और कैसे ले जाना है मुझे आता है, क्योंकि उनका काम अलग ही है, वो अलग तरीके से अलग ढंग से ही जो भी करते हैं वो अलग ढंग से करते हैं। तो बस आपको इतना समझना है, अपने ढंग से ही वो करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आया है मैसेज, बिग मनी इज़ योर वे डन। तो बहुत बड़ा धन, एक बहुत बड़ा अमाउंट आपके रास्ते में है जो आपको मिलने वाला है, उसे डन कर दिया गया है। ओके गाइस, ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रहा है। आज की वीडियो को ज़रूर से क्लेम करें, ठीक है, ज़रूर से 222 लिखकर माँ आदि शक्ति को, माँ काल रात्रि को, माँ भद्रकाली को, श्री राधा, माँ लक्ष्मी को ज़रूर से आशीर्वाद उनका लें, उनको थैंक यू बोलें। आप जिस भी रिलीजन से उनका नाम लिखकर उन्हें 3 टाइम थैंक यू ज़रूर से बोलें। ओके, यहाँ पर बार बार आ रहा है, पता नहीं क्यों थैंकफुल थैंकफुल, आपको थैंकफुल होने के लिए कहा जा रहा है, तो थैंकफुल हो जाओ आप। आओ ओके, 666 किसी को बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, वीनेस का नंबर है गाइस। वीनेस आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला, और जिसका वीनेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, माँ आदि शक्ति, माँ लक्ष्मी, श्री राधे आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। उनकी लाइफ में तो सुख ऐसी आ जाता है, समृद्धियाँ ऐसी आ जाती हैं, चीज़ें ऐश्वर्य उनकी लाइफ में ऐसी आ जाती हैं, लग्जरियस लाइफ तो वो ऐसे ही जी लेते हैं। तो वीनस आपका मुझे इस टाइम पर दिख रहा है, जो पास्ट में नेगेटिव था अब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है। वीनस स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आने वाला है आपका, ठीक है। 666 भी ज़रूर से लिखना, 666। ओके ओके, फुल मून, ओ माय गॉड, फुल मून गाइस, फुल मून का मैसेज आ गया। आज के दिन फुल मून का मैसेज आना बहुत बड़ा चमत्कार है। ओके, बहुत सारे लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं गाइस, बहुत सारे लोग जैसा जैसा आप कर रहे हो ना, सेम वैसा वैसा करना चाहते हैं वो भी अपनी लाइफ में।
ओ माय गॉड, किसी के लिए ये मैसेज आया, बहुत स्पेसिफिक हो सकता है। तुम पे बस मेरा हक है। कोई आपको ये चीज़ कहना चाहता है कि तुम पे बस मेरा हक है। बहुत बड़ा आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा चैनलाइज हो रहा है। आपको कुछ बहुत बड़ी शक्ति मिलने वाली है, कुछ बहुत बड़ी सिद्धि मिलने वाली है। माँ आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है और वो आपको कोई बहुत बड़ी सिद्धियाँ देना चाहती है। कुछ ऐसी सिद्धि, कुछ ऐसा आशीर्वाद जो आप बहुत टाइम से, या मुझे नहीं चाहता, आप चाहते भी नहीं थे। आपको शायद इतना नॉलेज ही नहीं है कि सिद्धि क्या ऐसी चीज़ें, नॉलेज, साइकिक नॉलेज, इतना नॉलेज मैं आपको नहीं देख रही हूँ। लेकिन माता रानी आपसे खुश होकर कुछ देना चाहती है और ये कोई सिद्धि देख रही हूँ, जो सिद्धि है, ठीक है, किसी प्रकार का सिद्धि देख रही हूँ जो आपको मिलने वाला है। आपको पता होना चाहिए क्या सिद्धि आपको मिलने वाली है, लेकिन मुझे यहाँ पर लग रहा है आपको पता भी नहीं है। लेकिन जब आपको मिलेगा तब आप समझोगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जब ये सिद्धियाँ मिलेंगी ना तो आप बहुत डीपेस्ट लेवल पर लोगों की पहचान करने वाले हैं। आने वाली चीज़ों के बारे में ज्ञान होने वाला है, समझदार। मुझे यहाँ पर आपकी इंट्यूशंस पावर बहुत ज़्यादा इन्हेंस होती हुई दिख रही है। ओके, डोंट इग्नोर मी। पहले आया था तुम पर बस मेरा हक है, फिर आया है डोंट इग्नोर मी। आपको कोई कह रहा है ये डोंट इग्नोर मी, मुझे इग्नोर मत करो, ठीक है। ओ माय गॉड, सेलिब्रेशंस आ रहे हैं गाइस आपकी तरफ। ओ माय गॉड, सेलिब्रेशंस के बाद आया है वेरी सून मिरेकल्स। तो बहुत सून कुछ होने वाला है, मिरेकल्स होने वाला है, चमत्कार होने वाला है। रेडी। लास्ट मैसेज देख लेते हैं, ये वाला कुछ अपने आप आ गया तो। ओके, क्या है? आपको निराश नहीं किया जाएगा। ओ माय गॉड।